हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। तो हम आज आपके साथ सनी देओल की इस साल की लेटेस्ट मूवी लेके आए हैं। इस मूवी का नाम जाट है और यह एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी में सनी देओल का बहुत ही कमाल का एक्शन दिखाया गया है। आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो आप इस मूवी को नजदीक के थिएटर्स में जाके जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर सनी देओल जरूर लिखना, क्योंकि हमें ये पता चल सके कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है। तो फिर चलिए अब बिना वक्त गवाएं आज की इस कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत श्रीलंका से होती है, जहां हम श्रीलंका के घने जंगलों के अंदर श्रीलंकन आर्मी को देखते हैं, जिनके साथ इस वक्त श्रीलंका के कई सारे मजदूर होते हैं। लेकिन इन सबके बीच ही यहाँ पर मूवी का मेन विलेन भी होता है और उसका नाम रणतुंगा है। तभी हमें पता चलता है कि रणतुंगा यहाँ पर एक मजदूर है और वो यहाँ पर अपने 3 भाइयों के साथ आया था। तभी हम विनीत कुमार सिंह यानी सोमुलू को देखते हैं, जो कि रणतुंगा का भाई होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन सारे मजदूरों को श्रीलंकन आर्मी के जिन सोल्जर्स ने बुलाया होता है, फिर वो इन सभी से जंगलों में खुदाई करवाते हैं और उन्हें कुछ ढूंढने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके पास पक्की खबर थी कि यहाँ पर कई सारी कीमती चीजें छुपाई हुई हैं। इसी बीच खुदाई के दौरान रणतुंगा और उसके 3 भाइयों को एक बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है। फिर जब वो उसे खोल के देखते हैं तो वो बॉक्स सोने से भरा हुआ था। इस बॉक्स को देखकर उन चारों के मन में लालच आ जाती है। इसलिए रणतुंगा अपने भाइयों के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि वो चारों साथ में मिलकर इस सारे सोने को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। उसके बाद चारों मिलकर सारे सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। फिर वो चोरों किसी तरह से बच के उस सोने से भरे हुए बॉक्स को उठाकर पास के ही एक शिप को लेकर वहां से निकल जाते हैं और पानी के रास्ते श्रीलंका से सीधा इंडिया के आंध्र प्रदेश आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश आने के बाद वो उस बॉक्स को छुपा देते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद उन्हें उसी एरिया के पुलिस ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं। फिर वो उन्हें अरेस्ट करके थाने लेकर जाते हैं, लेकिन थाने लाने के बाद उन पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि वो चारों असल में श्रीलंकन हैं, जो कि पानी के मार्ग से श्रीलंका से इंडिया भाग कर आए हैं। लेकिन वो पुलिस वाले सबको वापस श्रीलंका नहीं भेजता, बल्कि रणतुंगा और उसके भाई मिलकर उस पुलिस ऑफिसर को काफी सारा सोना दे देते हैं। फिर क्या होना था, सोने की लालच में आकर वो पुलिस ऑफिसर रणतुंगा और उसके तीनों भाइयों को इंडिया में रहने की परमिशन दे देता है और उन्हें इंडियन सिटीजन बनाने के लिए उनके आईडीज भी बनवा देता है। अब रणतुंगा अपने तीनों भाइयों के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के उसी एरिया में रहने लगते हैं और अब धीरे धीरे करके आसपास के सारे गाँव के ऊपर अपनी हुकूमत चलाने लगते हैं। इसी बीच जो भी रणतुंगा के खिलाफ जाने की कोशिश करता है, उसे रणतुंगा उनके भाइयों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार देता है और ऐसे करते करते रणतुंगा आसपास के 30 गांव पर कब्जा कर लेता है। इसलिए 30 के 30 गांव के लोग रणतुंगा को डरने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 15 साल बाद, जहां हम नई दिल्ली में इंडिया के प्रेसिडेंट को देखते हैं। उनका नाम था प्रेसिडेंट वसुंधरा और जब वो प्रेसिडेंट ऑफिस आती है तो उन्हें एक कुरियर दिया जाता है और उन्हें कहते हैं कि उन्हें उस कुरियर को जरूर देखना चाहिए। फिर जैसे ही प्रेसिडेंट उस कुरियर को खोल के देखती है कि उस कुरियर के अंदर कई सारे लोगों के कटे हुए अंगूठे होते हैं और उसके साथ अंदर एक लेटर भी होता है। उस लेटर को 7-8 साल की बच्ची ने लिखा था, लेकिन प्रेसिडेंट जब उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि ये लेटर आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में रहने वाले एक छोटे से गांव की एक छोटी लड़की ने लिखा है और उस लेटर में वो प्रेसिडेंट से कहती है कि वो और उसका पूरा गांव बहुत मुसीबत में है, इसीलिए आप जल्दी से हमारे गांव आकर हमारे गांव वालों की मदद करें और प्रेसिडेंट को उसके पूरे गांव को इस मुसीबत से निकालना ही होगा। साथ ही उस कुरियर बॉक्स में गांव के भाई अपना अंगूठा भेज रहे हैं, लेकिन आपने अगर हमारी मदद नहीं की तो अगली बार गांव के सभी लोग अपना सर काटकर प्रेसिडेंट को भेजेंगे। अब इस लेटर को पढ़कर प्रेसिडेंट काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि इस गांव की प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसके पूरे गांव की मदद ना तो पुलिस कर पाए और ना ही आंध्र प्रदेश के लोकल गवर्नमेंट, और इसके कारण उस बच्ची को सीधा प्रेसिडेंट से हेल्प मांगनी पड़ रही है। अब प्रेसिडेंट भी यह बात भी समझ चुकी थी कि उस गाँव के अंदर बहुत बड़ा मैटर चल रहा है। फिर उनकी हेल्प करने के लिए प्रेसिडेंट सीबीआई के एक सीनियर ऑफिसर को बुलाती है, जिसका नाम सत्यमूर्ति था। उसके बाद वो सत्यमूर्ति को सारी बातें बताती है और उसे स्पेशल पावर्स देके सीधा उस गांव जाने के लिए कहती है, क्योंकि सत्यमूर्ति उस गांव में जाकर सारी सच्चाई का पता करे और वहां की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के उसे आकर बताए। अब आगे का सीन हम उसी गांव को देखते हैं जहां से प्रेसिडेंट को चिट्ठी आई थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गांव के जिन 101 आदमियों ने अपना अंगूठा काट के प्रेसिडेंट को भेजा था, उन सभी को रणतुंगा और उसके आदमियों मिलकर उन्हें जान से मार दिया है। इसी बीच गाँव के पुलिस स्टेशन में एक नई सब इंस्पेक्टर आती है, जिसका नाम विजय लक्ष्मी होता है। फिर विजय लक्ष्मी को जैसे इन सारे मर्डर्स के बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से गांव के लोगों के पास इस बारे में इंक्वायरी करने के लिए आती है। उसके बाद गांव के लोग पहले तो सच्चाई बताने से डरते हैं, लेकिन बाद में वो उस पर भरोसा करके उसे सब कुछ सच बता देते हैं कि इन सारे लोगों को मारने के पीछे सिर्फ रणतुंगा का हाथ है। ये बात जानने के बाद विजय लक्ष्मी अपनी पुलिस फोर्स टीम के साथ सभी को लेकर रणतुंगा को अरेस्ट करने के लिए उसके घर जाती है। लेकिन बीच रास्ते में इस टीम के में से सभी मेल ऑफिसर्स जो है वो सब रणतुंगा का नाम सुनते ही डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो रणतुंगा को ही अरेस्ट करने के लिए जा रही हैं। और जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है तो वो विजय लक्ष्मी के साथ जाने से मना कर देते हैं और वो सारे मेल ऑफिसर्स वहां से भाग जाते हैं, लेकिन फीमेल ऑफिसर्स विजय लक्ष्मी का साथ देते हैं। फिर वो सभी फीमेल पुलिस ऑफिसर्स विजय लक्ष्मी के साथ मिलकर रणतुंगा के घर उसे अरेस्ट करने के लिए जाते हैं। तभी उनकी मुलाकात रणतुंगा की वाइफ से होती है,
जिसका नाम भारती है। लेकिन जैसे ही रणतुंगा की बीवी को ये पता लगता है कि ये सारी फीमेल ऑफिसर्स उसके पति रणतुंगा को अरेस्ट करने के लिए आई हैं, तभी वो रणतुंगा के गुंडों से कहकर उन सारी पुलिस ऑफिसर्स को मार पीट कर पकड़वा लेती है और एक एक करके उन सारी पुलिस ऑफिसर्स के कपड़े फाड़कर उतरवा देती है। उसके बाद उन सबको अपने घर में कैद करवा देती है, जिसके बाद ये सारी ऑफिसर्स अपनी खुद की हालत देखकर रोने लगती है। फिर वो ऐसे ही किसी आदमी का इंतजार करने लगते हैं जो कि उन्हें वहां आकर उन सबको छुड़ा सके। वही अब दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जहां एंट्री होती है मूवी के मेन कैरेक्टर यानी सनी देओल की। वहां हम देखते हैं कि सनी देओल अयोध्या में होता है, जो कि अयोध्या से ट्रेन के जरिए इंडिया में घूमने के लिए निकला था। लेकिन जैसे ही यह ट्रेन आंध्र प्रदेश तक पहुंचती है, तभी ट्रेन के आगे की पटरी में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, इसीलिए उस ट्रेन को पटरी पर ही रोक दिया जाता है। इसी बीच सनी देओल जी को बहुत तेज भूख लग जाती है, इसीलिए वो खाना खाने के लिए सीधा ट्रेन से नीचे उतर जाता है। फिर वो पास के एक ढाबे में खाना खाने के लिए रुकता है, जहाँ पर वो इडली खरीद के उसे खाने लगता है। लेकिन इसी बीच उस ढाबे के अंदर बहुत सारे गुंडे आते हैं और वो ढाबे के अंदर खाना खाने के बहाने तोड़फोड़ करने लगते हैं। और इसी के दौरान उनमें से एक गुंडे के हाथ से सनी देओल यानी जाट की इडली गिर जाती है। ये देखकर जाट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो सीधा उस गुंडे के पास जाकर उसे कहता है कि उसका धक्का लगने की वजह से उसकी इडली गिर गई, अब इसीलिए वो उससे माफी मांगे। लेकिन उसकी बात सुनकर वो गुंडा उस पे हंसने लगता है और जाट को चुपचाप वहां से जाने के लिए कहता है। ये देखकर जाट को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उस गुंडे को जोर से चाटा मारता है, जिस वजह से सारे गुंडे जाट पर हमला कर देते हैं। लेकिन जाट तो उन सभी पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि वो उन सारे गुंडों को पीट देता है और फिर जिसने उसकी इडली गिराई थी उससे माफी मांगने के लिए कहता है। लेकिन वो भी कुछ कम नहीं था, क्योंकि वो गुंडा जाट को अपने बॉस यानी राम सुब्बा रेड्डी की धमकी देता है कि हमारा बॉस राम सुब्बा रेड्डी बहुत ही खतरनाक आदमी है। ये सुनने के बाद भी जाट उसे कहता है, अगर ऐसी बात है तो तेरा बॉस ही मुझे सॉरी बोलेगा। उसके बाद वो सीधा राम सुब्बा रेड्डी के घर जाता है। तभी हमें मालूम चलता है कि राम सुब्बा रेड्डी एक लोकल पॉलिटिशियन है और उसकी पूरे एरिया में काफी पावर है। अब जाट जब उसके घर पहुंचता है, तभी वो देखता है कि इसके घर में पैसों से भरे बहुत सारे बॉक्सेस रखे हैं और उन पैसे को गाड़ियों में लोड करके कहीं पर ले जा रहे हैं। इसी बीच राम सुब्बा रेड्डी उसके गुंडे दिखाकर सारी बात बताता है और अब वो उसे सॉरी बोलेगा ऐसा कहता है। ये सुनकर राम सुब्बा रेड्डी को गुस्सा आता है, इसीलिए वो सॉरी तो नहीं बोलता बल्कि उस पर अपने गुंडे छोड़ देता है। लेकिन जाट उनको भी वैसे ही पीट देता है जैसे कि बाकी गुंडों को पीटा था और फिर वो राम सुब्बा रेड्डी को भी मारता है। लेकिन वो भी सॉरी नहीं बोलता, बल्कि वो भी उसे अपने बॉस का यानी सोमुलू की धमकी देता है। और ये वही है दोस्तों जो कि रणतुंगा का छोटा भाई सोमुलू है। अब उसका नाम सुनते ही जाट उनसे कहता है कि अब सोमुलू उसे सॉरी बोलेगा और फिर ऐसा करने के लिए वो राम सुब्बा रेड्डी और उसके गुंडों को गाड़ी में डालकर उन सबको सीधा सोमुलू के पास आता है। लेकिन इस वक्त सोमुलू सरकारी ऑफिस में होता है, जहां पर उसने अपने गुंडों को उस ऑफिस के ऑफिसर्स को जबरदस्ती बिठा कर रखा था और उनसे जबरदस्ती फेक स्टैंप पेपर्स तैयार करवा के उन पर नकली स्टैंप और नकली साइन करवा रहा था। लेकिन उसी वक्त वहां पर जाट आ जाता है और उसे सॉरी कहने के लिए कहता है। लेकिन सबकी तरह सोमुलू भी उस पर हंसता है और उसके बाद जाट उसके भी गुंडों को धो डालता है। फिर सोमुलू को भी बहुत पीटता है और उसे कहता है कि तुम जल्दी से मुझे सॉरी कह दो। लेकिन सोमुलू जाट से कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरा भाई कौन है, मैं रणतुंगा का भाई हूँ। अब जैसे ही वो रणतुंगा का नाम सुनता है, वैसे ही वो कहता है कि अब मुझे रणतुंगा सॉरी बोलेगा। फिर क्या, अब वो सोमुलू और गुंडों को गाड़ी में डालकर सीधे रणतुंगा के घर आ जाता है। घर में जाने के बाद सोमुलू अपने बड़े भाई रणतुंगा को बुलाता है। फिर जाट उसे पूरी बात बताता है और उसे जल्दी से उसे सॉरी बोलने के लिए कहता है। फिर जाट की पूरी बातें सुनने के बाद रणतुंगा उसे सॉरी कह देता है। तभी रणतुंगा के मुंह से सॉरी सुनकर सारे शॉक हो जाते हैं। लेकिन जाट तो इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन वहां से जाते वक्त वो देखता है कि रणतुंगा के घर में कई सारे पुलिस ऑफिसर्स की फटी हुई वर्दी पड़ी हुई है। फिर वो जैसे ही उन यूनिफॉर्म्स को पास से देखता है, तभी यूनिफॉर्म के ऊपर के नेम प्लेट से उसे पता चलता है कि ये सारी पुलिस यूनिफॉर्म फीमेल ऑफिसर्स की है। ये सब देखने के बाद रणतुंगा उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे सॉरी चाहिए था और अब मैंने तुम्हें सॉरी भी बोल दिया है और अब तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। लेकिन जाट उसे कहता है कि जब से मैं इस गांव में आया हूँ तब से मैंने काफी अजीब चीजें देखी है, जैसे कि पहले राम सुब्बा रेड्डी के घर में पैसों से भरे हुए काफी सारे बॉक्सेस जो है उन्हें कहीं पर भेज रहा था। वहीं दूसरी ओर सोमुलू सरकारी ऑफिस के अंदर बहुत सारे फेक स्टैम्प पेपर्स बनवा कर उस पर नकली साइन करवा रहा था और अब यहाँ पर आकर उसने देखा कि कई सारे फीमेल ऑफिसर्स के कपड़े फटे हुए पड़े हैं। अब ये सब देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन रणतुंगा ने अपने घर में उन्हीं फीमेल ऑफिसर्स को छुपा के रखा था। अब जाट उसके घर में उन्हें खोजने लगता है। तभी उसे उसके घर में एक कमरे के अंदर सब इंस्पेक्टर विजय लक्ष्मी और उसके बाकी ऑफिसर्स मिलती हैं। फिर जाट सबसे पहले उन्हें उनकी यूनिफॉर्म देता है और उन सबको वहां से अपने साथ ले जाने लगता है। तब रणतुंगा उसे धमकी देता है कि अगर वो सबको अपने साथ ले जाना चाहता है तो शौक से ले जाए। लेकिन तुम्हें पता नहीं कि इस गांव के साथ साथ आसपास के 30 गांव पर सिर्फ इस रणतुंगा का कब्जा है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ उसका ही राज चलता है। लेकिन अभी तो तुम इन लड़कियों को यहाँ से लेकर जा रहा है, लेकिन आज शाम होने से पहले ही वो खुद ही उसके पास आएगा और गिड़गिड़ाते हुए उससे जान की भीख मांगेगा। लेकिन जाट उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वो उन लड़कियों को वहां से लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद रणतुंगा की माँ उसे कहती है कि उस आदमी ने तुम्हारे छोटे भाई सोमुलू को बहुत बुरी तरह से मारा है,
इसके बावजूद भी तुमने उसे यहाँ से जिंदा क्यों जाने दिया? फिर रणतुंगा अपनी माँ से कहता है कि जाट ने मेरे छोटे भाई को सबके सामने मारा था, और अगर मैं उसे घर में मारता तो बाहर दुनिया को इसकी मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, और इसीलिए मैं उसे सबके सामने मारूंगा, क्योंकि पूरी दुनिया को ये बात पता चले कि मेरे छोटे भाई पर हाथ उठाने का क्या हाल होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन के बटन पर भी क्लिक करना ना भूलें। तो चलो अब मूवी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि रणतुंगा श्रीलंका से इंडिया तो अपने 3 भाइयों के साथ आया था, फिर बीच में ही उसकी वाइफ और उसकी माँ कहाँ से आ गई? तो दोस्तों, आपके मन के हर सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए तो अब हम तुम्हें बताते हैं। जब रणतुंगा ने इंडिया में जैसे ही धीरे धीरे सेटल होना शुरू किया, तभी उसने आसपास के सारे गांव पर अपना कब्जा कर दिया। उसके बाद उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी माँ और पत्नी को श्रीलंका से इंडिया बुला लिया, और तब से लेके आज तक वो उनके साथ रह रहे हैं। अब दिन दूसरी ओर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जैसे ही जाट उन लड़कियों को लेकर निकलता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन पर रणतुंगा के गुंडे हमला कर देते हैं, और अब यहाँ पर बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है। लेकिन इसी बीच एक लड़की पर अटैक हो जाता है, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। फिर उसके इलाज करने के लिए वो लोग उसे एक गांव के अंदर ले जाते हैं, क्योंकि वो गांव वालों से मदद मांग सके। लेकिन गांव में जाने के बाद वो देखते हैं कि उस गांव के अंदर एक भी आदमी नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद उस गांव से एक अम्मा उस लड़की के लिए पानी लेकर आती है, लेकिन वो लड़की पानी पीने से पहले ही मर जाती है। अब ये सब देखकर सभी को बहुत दुख होता है। उसके बाद जाट एसआई विजय लक्ष्मी से बहुत सवाल पूछता है, जैसे कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, और ये पूरा गांव आखिरकार खाली क्यों है, और तुम इन लड़कियों के साथ मिलकर रणतुंगा को अरेस्ट करने क्यों गई? उसकी सारी बातें सुनकर विजय लक्ष्मी जाट को सब कुछ बताती है। फिर वो जाट को बताती है कि रणतुंगा यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा है, और उसने आसपास के 30 गांवों पर अपना कब्जा कर लिया है, और वो गांव वालों के लोगों को बहुत टॉर्चर भी करता है। लेकिन ये सब करने से उसे न तो यहाँ की पुलिस रोकती है, न ही सरकार। और अभी कुछ सालों से गांव के लोगों ने देखा कि रणतुंगा यहाँ के गांव के लोगों को मारने लगा है, और उन गांव वालों की लाशें हमें गांव के अलग अलग जगह मिलती थी। इसी तरह से उसने 10-12 जवान लड़कों को मार के उनके सर काट दिए। लेकिन मैंने उनकी फैमिली वालों को विश्वास दिलाया कि मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी। उसके बाद उन लोगों ने गवाही दी कि ये सब रणतुंगा ने किया है, और इसी वजह से मैं अपनी टीम लेकर उसे अरेस्ट करने के लिए गई थी। लेकिन जब हम उसे अरेस्ट करने गए तब उसकी वाइफ ने हमें वहां पर कैद कर लिया, और हम सबकी यूनिफॉर्म फाड़ दी। उसके बाद रणतुंगा के गुंडों ने हमारे साथ बहुत गलत सलूक किया। उसके बाद रणतुंगा की वाइफ हमसे मिलने आई, और फिर उसने हमें रणतुंगा के बारे में एक बहुत ही बड़ा सच बताया, और फिर उसके बाद ही हमें पता चला कि रणतुंगा गांव वालों को अचानक से मारने क्यों लगा है, क्योंकि वो ये सब गांव वालों की जमीन के लिए कर रहा है। लेकिन असल में इसकी शुरुआत स्विट्जरलैंड से हुई, जहां स्विट्जरलैंड के डेवोस शहर के अंदर एक बड़े बिजनेसमैन ने आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर से मीटिंग अरेंज की थी, और उस मीटिंग में उसने मिनिस्टर को बताया कि उसकी कंपनी न्यूक्लियर बॉम्ब के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है, लेकिन उन्हें बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, और ये यूरेनियम पूरी दुनिया में बहुत ही रेयर है। लेकिन अब साइंटिस्टों ने यूरेनियम का अल्टरनेटिव निकाल लिया है, जो कि थोरियम है। और हमारी खोज के बाद और सैटेलाइट की पिक्चर से हमें पता चला है कि ये थोरियम जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। लेकिन इंडिया के कोस्टल एरियाज में ये बहुत ज्यादा है, और इसीलिए उन्हें ये पूरी जमीन चाहिए, क्योंकि वो वहां पर खुदाई करके सारा थोरियम निकाल सके। लेकिन इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट कभी अलाउ नहीं करेगी, और इसीलिए वो चाहते थे कि आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर इस डील में उनका साथ दे, और वो उन्हें पूरी जमीन दिलवाए, जिसके बदले में वो उन्हें मुंह मांगी कीमत देने वाले हैं। अब जैसे ही पैसे की बात आती है तो वो मिनिस्टर बिक जाता है, इसीलिए वो बिजनेसमैन को सीधा रणतुंगा के पास ले जाता है, और गांव खाली करवाने का काम रणतुंगा को देता है, और इस काम के लिए उन्होंने रणतुंगा को 25,000 करोड़ ऑफर दिया। उसके बाद इतने सारे पैसे सुनकर रणतुंगा भी राजी हो जाता है, और इसके लिए वो आसपास के 30 गांव को खाली करवाने की गारंटी लेता है। अब गांव खाली करवाने के लिए वो सारे गांव वालों को डराता धमकाता है, ताकि वो चुपचाप अपने जमीन के पेपर्स पर साइन करके अपनी जमीन रणतुंगा को दे दे। अब जो जमीन देने के लिए राजी नहीं होता है उससे रणतुंगा जबरदस्ती अंगूठा लगवा लेता है, और अगर तब भी वे उसकी बात ना माने तो उन्हें जान से मार देता था। फिर इस तरह से धीरे धीरे सारे गांव को वो हथियाना शुरू कर देता है। तभी हमें चलता है कि जिस छोटी बच्ची से प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था वो इन्हीं गांव में से एक है, और ये यही गांव था जहां के लोग रणतुंगा को अपनी जमीन नहीं सौंपना चाहते थे। अब रणतुंगा उनसे जबरदस्ती जमीन के पेपर्स पर अंगूठा न लगवा ले, इसीलिए उन्होंने अपने अंगूठे काटकर प्रेसिडेंट को भेज दिए थे, और साथ में उन्होंने प्रेसिडेंट से मदद भी मांगी थी कि वो उन्हें बचाने आए। लेकिन जब ये बात रणतुंगा को पता चली तो उसने उन सबको मौत के घाट उतार दिया, और फिर इसी केस के सिलसिले में मैं रणतुंगा को अरेस्ट करने उसके घर गई थी। तभी रणतुंगा की पत्नी ने हम सबको बंदी बना लिया। अब ये सब कुछ वो जाट को बता देती है। फिर ये सब बातें सुनने के बाद जाट कसम खाता है कि अब वो रणतुंगा के कैद से सारे गांव वालों को आजाद करेगा और उन्हें बचाएगा। उसके बाद वो कहता है कि जिन गांव वालों को रणतुंगा ने मारा उनका बदला वो रणतुंगा से लेगा, और उसको जान से मार डालूंगा। उसके बाद वो सीधा उन लेडीज ऑफिसर्स को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, और वहाँ उन लेडीज ऑफिसर्स के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी कंप्लेंट लिखवाता है। लेकिन जैसे ही वो कंप्लेंट में रणतुंगा और सोमुलू का नाम सुनते हैं, वैसे ही वो पुलिस इंस्पेक्टर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो इंस्पेक्टर भी रणतुंगा का आदमी होता है। फिर क्या, उसके बाद वो सीधा सोमुलू को कॉल लगा देता है। फिर सोमुलू उसे कहता है कि वो उसे पुलिस स्टेशन में पकड़ के रखे,
क्योंकि वो उसे जल्दी से खत्म करने आ रहा है। उसके बाद सोमुलू अपने गुंडों को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन की ओर निकलता है। वहीं अब दूसरी ओर इंस्पेक्टर अपने पुलिस वालों की मदद से जाट को पकड़ के जंजीरों से बांध देता है। अब वहां सोमुलू के आने के बाद वो जाट पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जाट भी कुछ कम थोड़ी ना था। वो खुद को आजाद करके सोमुलू और उसके गुंडों को बहुत पीटता है। उसके बाद वो रणतुंगा के तीनों भाई और साथ में उस पुलिस इंस्पेक्टर को भी मार देता है, क्योंकि वो भी रणतुंगा का ही आदमी था। फिर वो उन लेडीज ऑफिसर्स को लेकर वहां से चला जाता है। वही अब रणतुंगा को जैसे ही इन सब के बारे में पता चलता है, वैसे ही वो जल्दी से पुलिस स्टेशन आता है। वहां आने के बाद जैसे ही अपने तीनों भाइयों की लाश देखता है, वैसे ही उसे बहुत गुस्सा आता है। इसी वजह से वो अब डिसाइड करता है कि वो जाट को खत्म कर देगा। वही अब दूसरी ओर हमें सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को दिखाया जाता है, जो कि अब आंध्र प्रदेश पहुंच चुका था और उसने रणतुंगा की पूरी डिटेल्स निकाल ली थी। रणतुंगा का बैकग्राउंड जानने के लिए सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति रणतुंगा की फोटो और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सीबीआई हेडक्वार्टर्स में भेजता है। फिर सीबीआई की मदद से सत्यमूर्ति को फोन पर पता चलता है कि जिस रणतुंगा के लिए वो आंध्र प्रदेश आए हैं, वो कोई मामूली गुंडा नहीं है, बल्कि वो इंडियन भी नहीं है, क्योंकि वो श्रीलंका से हैं। और श्रीलंका में वो जाफर टाइगर्स नाम के टेररिस्ट ग्रुप का कमांडर था, जिसने श्रीलंका के साथ इंडिया में भी कई सारे टेररिस्ट वाले काम किए थे। उसके बाद उसे उसके ग्रुप वालों ने निकाल दिया था। फिर वो श्रीलंका से भागकर इंडिया आ गया। यहाँ पर आने के बाद उसने एक पुलिस ऑफिसर की मदद से अपनी नकली इंडियन आईडी बनवा ली। फिर वो इंडियन बनकर यहीं पर रहने लगा। अब सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को जैसे ही रणतुंगा के बारे में पता चलता है कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है, वैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए सीधा इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स में कॉल लगाता है और वो उनसे कहता है कि उन्हें बहुत ही बड़े आतंकवादी को पकड़ना है और इसलिए उन्हें स्पेशल फोर्सेस चाहिए। लेकिन वो उसे बताते हैं कि इस वक्त उनके पास स्पेशल फोर्सेस के लिए कोई सोल्जर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सीबीआई सत्यमूर्ति इस वक्त आंध्र प्रदेश के काफी कोने वाले गांव में है, इसलिए वहां पर स्पेशल फोर्सेस को भेजने के लिए अब काफी घंटे लग जाएंगे। लेकिन सत्यमूर्ति कहता है कि मेरे पास काफी कम समय है और मुझे रणतुंगा को जल्द से जल्द पकड़ना है। उसकी सारी बातें सुनकर इंडियन आर्मी का हेड उसे कहते हैं कि तुम्हारी मदद एक आदमी कर सकता है, जो कि इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा है और ये ऑफिसर इस वक्त उसके काफी पास है और इसलिए हम उसको इन्फॉर्म कर देंगे कि वो उस गांव में जाकर रणतुंगा को पकड़ ले। उस पर सत्यमूर्ति उसे कहता है कि रणतुंगा कोई आम इंसान नहीं है, वो एक खतरनाक टेररिस्ट है और उसके पास तो काफी सारे खतरनाक गुंडे हैं, इसलिए उसे स्पेशल फोर्सेस का कोई अकेला एक जवान नहीं पकड़ सकता। लेकिन आर्मी ऑफिसर्स हेड उसे कहता है कि जिस इंसान की बात कर रहा है वो तो अकेला ही पूरी आर्मी के बराबर है और उसने सालों से इंडिया में रहकर काफी सारे बड़े बड़े ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। उसके बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि आर्मी ऑफिसर्स का हेड जिस जाबाज आर्मी ऑफिसर की बात कर रहे हैं, वो और कोई नहीं अपना हीरो बल्कि सनी देओल यानी जाट है, जो कि इंडियन आर्मी एक ब्रिगेडियर है जिसका नाम ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह है और वो रणतुंगा को पकड़ सकता है। वही अब दूसरी ओर इंडियन आर्मी से ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह को रणतुंगा को पकड़ने के ऑर्डर मिल जाते हैं और उसके बाद जाट रणतुंगा को पकड़ने के लिए निकल जाता है। वही अब हमें रणतुंगा को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने एक पूरे गांव के सारे लोगों को पकड़ लिया था और ये यही गांव था जिसको जाट ने पूरा खाली देखा था। असल में इस गांव के लोग रणतुंगा से बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे और वो लोग उसके नाम अपनी जमीन भी नहीं कर रहे थे। इसके कारण रणतुंगा ने इस गांव के कई लोगों को मारा था, लेकिन तभी ये लोग उसके सामने झुक नहीं रहे थे, इसलिए रणतुंगा ने गांव के सारे लोगों को पकड़ लिया था ताकि वे लोग पूरे गांव वालों को जान से मार दे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रणतुंगा गांव के एक एक को मारने लगता है, लेकिन तभी वहां पर जाट यानी बलदेव प्रताप सिंह की एंट्री होती है। वहां आने के बाद पहले तो वो रणतुंगा के सारे गुंडों को पीटता है। इन सब गुंडों को मारने के बाद लास्ट में जाट रणतुंगा से फाइट करता है। उसके बाद गांव के सारे लोग मिलकर रणतुंगा को जंजीर से बांध देते हैं, फिर उसे जंजीर से लटका के जान से मार देते हैं। इसी बीच सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति भी वहां आ जाता है। फिर वो जाट से मिलकर उससे सारी जानकारी लेता है। उसके बाद सत्यमूर्ति प्रेसिडेंट को कॉल करके उन्हें यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और वो उसे बताते हैं कि रणतुंगा जैसे आतंकवादी को मारकर यहाँ के सारे गांव वालों को बचाने के मिशन को ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह यानी जाट ने अकेले पूरा किया है। उसके बाद गांव के सारे लोग जाट को धन्यवाद बोलते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको आज की मूवी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ में सब्सक्राइब बटन के पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों आपको आज का एक्सपेंशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।